वेलकम स्टूडेंट इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का जो कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कल पेपर छपेगा। आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्नेस्ट रोमेन किस देश का दार्शनिक थे? तो ये आपका फ्रांस के थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रेडरिक सरजू कौन थे? तो ये फ्रेडरिक जो सरजू थे, आप लोग को ध्यान रखना है, फ्रांस के चित्रकार थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? वहाँ पे जो शासन था वो आपका राजतंत्र और निरंकुश था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुइस किसका शासन था? लुइस 16 का। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बहुत से इम्पोर्टेंट आप लोग को वीडियो मिलेगा। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट को बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता थी लोकतंत्र का उदय करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? कहने का मतलब, जो फ्रांस में था वो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। वो कब हुआ था आपको? 1804 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था? कहने का मतलब, फ्रांस में मतदान करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं था। तो वैसे व्यक्ति जो संपत्ति से विहीन हो, यानी जिसके पास संपत्ति ना हो, और सभी महिलाएं, ये दोनों भाग नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दिदरो ने किया था। किसने? दिदरो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 में हुई थी। अभी डिटेल बताने के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारा कम टाइम है, नहीं पूरा डिटेल से हम बता सकते हैं कि क्या क्या है नहीं है। आप लोग को साइंस में डिटेल से अच्छे से मिलेगा, उसमें टाइम हम थोड़ा अच्छे से लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में फर्स्ट विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंग इटली का स्थापना किसने की? किसने की? ये यहाँ पे गलत है, मिस टाइपिंग है। अंग इटली की स्थापना पेतस्नी ने किया था, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 19वीं सदी के मध्य पर इटली कितने राज्य में बटा हुआ था? तो ये आपका 7 राज्य में बटा हुआ था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, अन्य राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट मतलब, रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जनवरी 1871 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? यो ह्यूम के द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो आपका स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी में देख लेते हैं। जो सेकेंड विश्व युद्ध था वो 1939 से 45 तक चला था। 1939 से 1945। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। पूछेगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1955 या 56 देगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1918 से 20 में भारत में कौन सी महामारी फैली हुई थी? तो ये एक बीमारी बहुत बड़ा फैला हुआ था, वो था फ्लू। वो मिस्टेक हो गया था। देखिए ये क्या बीमारी था? आपका फ्लू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से ली गई है? तो वंदे मातरम का पुस्तक जो लिखा गया था वो वंदे मातरम जो गीत लिखा गया है किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपका आनंद मठ से। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके? महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? असहयोग आंदोलन का जो समाप्ति की घटना वो आपका महात्मा गांधी जी ने चोरा चोरी का जो कांड हुआ था उसकी जो आलोचना या फिर जो हुआ था वो उसको देख के बंद किए गए थे। नेक्स्ट सेवन कमीशन भारत कब आए? ये 7 मिसटैप है। ठीक है, ये 7 मिसटैप है 1928। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया है? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो बिस्मार्क को दिया गया है। ठीक, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। अब इसमें पूछता है आप लोग को, ये इम्पोर्टेंट है कि खरीफ फसल कौन से हैं? खरीफ फसल आपका धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है? खरीफ फसल। इसी में एक पूछता है आप लोग को रबी फसल। ये आपका हो गया गेहूं हो गया, है ना, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है? आपका रबी फसल है। अब एक और होता है इसमें आपका जायद फसल। क्या होता है? एक जायद फसल होता है। जायद फसल उस वैसे फसल को कहा जाता है ना, जो पानी वाला होता है। जैसे क्या होता है इसमें? तारबूज हो गया, है ना, तारबूज हो गया, खीरा हो गया, ये सब कैसा फसल है? जायद फसल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है थी? तो मरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो ये फ्रांस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? कहने का मतलब जर्मनी का जो राष्ट्रीय मुद्रक जो होता है ना, वो क्या था? तो जर्मनिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार का है?
देखिए सूचना का अधिकार जो है वो मेरा वैधानिक है। कैसा? वैधानिक। ठीक है, ये मिसटाइप है। अब इसी में पूछता है कि सूचना का अधिकार कब आया, तो 2005 को। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आप लोग को बताया था पहले भी, क्या? यो ह्यूम। अब इसमें एक पूछता है कि एक उत्पाद पर एमआरपी का अर्थ क्या होता है? एमआरपी कहने का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। ठीक है, ये आप लोग इंग्लिश से भी याद रखिएगा। ठीक है, एमआरपी, एमआरपी कहने का मतलब इससे अधिक मूल्य आपको नहीं ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह संगठन जो इंटरनेशनल स्तर पर उत्पादों को मानक तय करता है उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब इंटरनेशनल स्तर पर जो भी प्रोडक्ट मेरा बनता है, उसको टेस्ट होता है, वो उसको तय कौन करता है? तो ISO। ठीक, ISO, इसको आप लोगों को याद रखना है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 को हुआ था। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? तो गांधी जी ने चंपारण पर सत्याग्रह 1917 को किए थे। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट 1919 को पारित हुआ था, और यह एक काला कानून भी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के लोगों ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था? तो रोलेक्ट एक्ट को भारत ने बहुत जोरदार तरीके से किए गए थे, और रोलेक्ट एक्ट के कारण से ही आपका जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व युद्ध किस साम्राज्य की हार हुई? तो ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। खिलाफत समिति का गठन मुंबई में किस वर्ष किया गया था? खिलाफत आंदोलन आप लोग को बताना है, ये आप लोग को होमवर्क है। ठीक, कब हुआ था कमेंट करके आप लोग बताना है देख के, ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग को पता चले कि हाँ। और ये खिलाफत आंदोलन आप लोग को हो सके तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आप लोग लिखने के लिए कि खिलाफत आंदोलन था क्या। तो खिलाफत आंदोलन जो था उसमें क्या किया था, अंग्रेजों ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। उसी से मुसलमानों ने आक्रोश जताई और एक समिति भी बनाई थी और आंदोलन भी किए थे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि जो खिलाफत आंदोलन जो था उसमें महात्मा गांधी ने क्यों साथ दिया था? तो महात्मा गांधी इसलिए साथ दिए थे क्योंकि वो इसी आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने की सोचे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज की जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी ने लिखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान कब बनकर पूरा हुआ? तो भारतीय संविधान जो मेरा बनकर पूरा हुआ था, तैयार हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को। लागू जब कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था? भारत में जो शासन व्यवस्था वो संघात्मक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? आप लोग को बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वो लेखक कौन है? आप लोग को बताया गया है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? आप लोग को इसको भी कमेंट करना है। ठीक, ये भी पीछे बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चोरी
चौरा में हिंसक घटना कब हुई थी, ये भी आप लोग को बताया गया, इसको भी कमेंट करना है। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि असम जो बागवान थे उसमें श्रमिकों को असहयोग आंदोलन पर क्या किए कि अपने बागानों को छोड़कर घर की ओर चल दिए थे। ये क्या किए थे, अपने बागान को छोड़कर घर की ओर चल दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी। तो बम्बई में पहली मिल की जो कपड़ा स्थापित हुई थी वो आपका हुई थी 1854 में। चलिए आज हम लोग इतने देखते हैं, टाइम नहीं मिल पाया इसके लिए, वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट और थोड़ा बना सकते थे 100 कम से कम। साइंस में बहुत अच्छे से बनाएंगे 100 क्वेश्चन, वो जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग को देख के ही उसको जाना है। और आप लोग इसी तरह से हमेशा प्यार बनाइए, और जो नया स्टूडेंट है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबको तहे दिल से थैंक यू, जय हिंद। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, ऑल द बेस्ट।